आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की पहली सूची और स्टार कैंपेनर्स की घोषणा की। ने जन्माष्टमी पर लोगों को बधाई दी। वसंतराव चव्हाण कांग्रेस के सीनियर नेता और नांदेड़ के एमपी 70 साल की उम्र में हैदराबाद के हॉस्पिटल में गुजार गए। हमारे सीईओ पावेल दुरोव को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम उनकी गिरफ्तारी पर। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मुखिया आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपने अपराध का इकरार किया। बेंगलुरु के 7 जेल अधिकारियों को कन्नाडा अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क एरिया में एक ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। संगठन भर्ती के आयोजन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच उभरती सहयोग और सहकार्य अवसरों को स्पष्ट किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रदेश में अस्त्रधारी लोगों ने बस यात्रियों को उतराकर उनकी पहचान जांचने के बाद कम से कम 23 लोगों की हत्या कर दी। रिपोर्ट्स। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक लगातार फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत, तेज और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए नीति, सिस्टम और प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। लेबनान में इजरायल ने किए हैवी एयर स्ट्राइक्स। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ड्रोन हमला किया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को बेहतर बनाना और विकास लाभ अधिक प्रभावी बनाने हैं। बांग्लादेश के 2 डिप्लोमेट्स को भारत में काम से हटाया गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार के आदेश पर। बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपनी आने वाली फिल्म युद्धा की रिलीज डेट, जो 20 सितंबर को है, अनाउंस करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी अमेरिका यात्रा समाप्त की और उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीय डियास्पोरा को दोनों देशों के बीच जीवित पुल के रूप में वर्णित किया। गुजरात के मोरबी जिले में तेज बारिश के बीच नदी पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। 10 लोगों को बचाया गया है और 7 लापता हैं। एनडीआरएफ खोज अभियान चला रही है। सीबीआई ने सोमवार को आरजी कार हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल और अन्यों से वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूछताछ की। रूस ने सोमवार सुबह कीव पर भारी हवाई हमले के लिए ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कीं। एनआरआई फायरिंग केस। पंजाब पुलिस ने 5 गिरफ्तार किए। दावा किया कि अमेरिका में बसे परिवार ने किलर्स को नियुक्त किया। मलयालम सिनेमा में एक महिला अभिनेत्री ने मुकेश समेत 4 प्रमुख पुरुष अभिनेताओं पर यौन दुराचार के आरोप लगाए, जिससे पहले से ही विवादों में घिरी फिल्म इंडस्ट्री में और भी हलचल मच गई। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला। कल्याण न्यायालय ने आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिनों के सिजिली हिरासत में भेज दिया। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लेजेंड्स लीग क्रिकेट में शामिल हो गए हैं। आईएसएमआर डेलीगेशन ने सिंगापुर के प्रेसिडेंट और पीएम से मुलाकात की, जिसमें भारत के कुछ बड़े मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच समृद्ध संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की। नए डोमेस्टिक इवेंट के लिए वकार, मिसबा, सकलैन में से 5 मेंटर्स का ठेका पीसीबी ने किया है। आइसलैंड में एक आइस केव गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई और 2 अन्य लोग लापता हैं, जब एक टूर ग्रुप एरिया में था। आईसीआरए के मुताबिक नए माइनिंग सेस से स्टील मेकर्स के लिए कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है। बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने कहा, लास्ट 15 डेज की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है। कर्नाटका एसएसएलसी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, अभी चेक करें। कुछ कल पेन पेपर फॉर्मेट में लिया गया था। एग्जाम थीम, जिसका आंसर की भी रिलीज हो गया था 9 अगस्त को। स्टूडेंट्स को थ्योरी टेस्ट्स में 40 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। 35 फीट ऊंचे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण की थी, महाराष्ट्र में गिरी। इन्फोसिस सीईओ सलील परेख ने इंडिकेट किया है कि कंपनी फ्रेशर्स को दी गई ऑफर्स को निभाएगी और ज्वाइनिंग के साथ चलेगी। हालांकि कुछ डेट्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है। भीलवाड़ा में धार्मिक स्थान के बाहर जानवरों के अवशेष मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण है। Naxalites surrendered in Chhattisgarh, including 5 with a total bounty of Rs 28 lakh in Bijapur district. बीजेपी ने कंगना रानौत के किसानों के प्रोटेस्ट पर बयान के खिलाफ आवाज उठाए, कहा कि ये उनकी पार्टी का मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनाव की भाजपा की अभियान में अगुवा करेंगे। पीसीबी एक तक चिंतित लोग हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, मुदासर नजार ने कहा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक 804,000 करोड़ की सस्टेनेबिलिटी लोन से 500 मिलियन उठाया है, जिसमें 6 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया।
जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट शेयरिंग पर समझौता किया। सीपीआईएम और जेकेएनपीपी को भी एक-एक सीट दी गई।